बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुछ हालात व गुण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम नोमान, बाप का नाम साबित और आपका उपनाम अबू हनीफ़ा है, और आप अल्प शरीयत के 5 सितारे बनकर आप इल्म व शरीयत के चांद सितारे बनकर शरीयत के आसमान पर रोशन हुए, और आप ने केवल हकीकत के राजों से परिचित थे, बल्कि गहरे से गहरे मसाइल व ज्ञान व अर्थ व भावों को स्पष्ट कर देने में पूरी महारत रखते थे। और आपकी महानता व तप की यह दलील है कि गैर मुस्लिम भी आपकी प्रशंसा व सम्मान करते थे, और अपनी इबादत व साधना का सही इल्म तो खुदा ही को है। आपके बड़े श्रेष्ठ व चोटी के सहाबा से मुलाकात का शौक़ हासिल रहा, और हज़रत फुज़ैल, हज़रत इब्राहीम अदहम व हज़रत बशर हाफ़ी आदि हस्तियाँ आपके शिष्यों में शामिल रही। शिक्षापद जवाब। आपके उपनाम की बड़ी विचित्र घटना है, जो इस प्रकार है कि एक बार कुछ औरतों ने सवाल किया कि जब मर्द को 4 निकाह करने की अनुमति है, तो फिर औरतों को कम से कम 2 पति रखने की अनुमति क्यों नहीं। आपने कहा कि इसका जवाब किसी दूसरे अवसर पर दूंगा, और इस उलझन में घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। और जब आपकी बेटी ने आपको परेशान देखा तो इस परेशानी का कारण पूछा। तब आपने औरतों का सवाल पेश करके फरमाया कि इसका जवाब देने से मैं तो पूरी तरह विवश हूँ, और मेरी उलझन का सही कारण यही है। ये सुनकर आपकी बेटी ने कहा कि यदि आप अपने नाम के साथ मेरे नाम को भी शोहरत देने का वायदा करें, तो मैं इन औरतों का जवाब दे सकती हूँ। और जब आपने वायदा कर लिया तो आपकी बेटी ने कहा कि उन औरतों को मेरे पास भिजवा दीजिए। जब वे औरतें आ गई तो आपकी बेटी ने एक प्याली हर औरत को देते हुए कहा कि अपनी अपनी प्याली में तुम सब थोड़ा थोड़ा सा अपना दूध डाल दो। इसके बाद एक बड़ा सा प्याला उनको देकर कहा कि अब हरेक अपनी अपनी प्याली का दूध इसमें डाल दो। जब उन औरतों ने ऐसा कर दिया तो आपकी बेटी ने उनसे कहा कि अब इस बड़े प्याले से अपना अपना दूध निकाल लो। लेकिन औरतों ने हैरत से कहा कि ये तो असंभव है। आपकी बेटी ने कहा कि जब 2 पतियों की भागीदारी में तुम्हारी संतान होगी, तो तुम ये किस प्रकार बता पाओगी कि ये संतान किस पति की है। इस जवाब से वे औरतें हैरान रह गई, और इमाम साहब ने उसी दिन से अबू हनीफ़ा कुन्नियत अपने नाम के साथ लगा ली, और अल्लाह ने भी आपके नाम से ज़्यादा कुन्नियत को शोहरत प्रदान की। जिस समय मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर ये कहकर सलाम पेश किया कि अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन, तो जवाब मिला कि वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन।
बताया 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 ये गौरव आप जैसे भाग्यशाली लोगों के सिवा किसको प्रदान हो सकता है। सच्चा सपना। जब आप दुनिया से कटकर इबादत व साधना में व्यस्त हो गए तो इस रात सपने में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हड्डियां को मज़ार पाक से निकाल कर अलग अलग कर रहा हूँ। और जब आतंकित होकर आप सपने से जागे तो इमाम सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से सपने की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा कि बहुत मुबारक है सपना, और आपको सुन्नत नबवी के परखने में वो दर्जा हासिल किया जाएगा कि सही हदीसों को मौजूदा हदीसों से अलग करने की पहचान हो जाएगी। इसके बाद जब दोबारा सपने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हनीफा, अल्लाह ने तुझे मेरी हदीसों को सही करने के लिए पैदा किया है, अब दुनिया भर से कटकर मत रहो। आप बहुत ही सावधान किस्म के लोगों में से थे। एक बार समय के शासक ने समस्त उल्मा से एक इकरारनामा लिखवाकर उस समय के काजी इमाम सोईबी के पास हस्ताक्षर के लिए भिजवाया, इसलिए कि आप अधिक बूढ़े व कमज़ोर होने के कारण उल्मा की मजलिस से ना आ सके थे। आपने अपनी मुहर लगाकर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन जब ये इकरारनामा हज़रत इमाम अबू हनीफा की सेवा में पहुंचा तो फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन स्वयं यहाँ मौजूद नहीं है, या तो अपनी ज़बान से हुक्म दे या और स्वयं वहाँ या तो मैं वहाँ स्वयं चलूँ। उसी समय हस्ताक्षर पर दस्तखत कर सकता हूँ। जब खलीफा के पास ये संदेश पहुंचा तो उसने इमाम सोईबी से मालूम कराया कि क्या गवाही के लिए दीदार भी शर्त है। उन्होंने फरमाया कि निश्चय ही दीदार शर्त है। खलीफा ने पूछा कि फिर आपने बिना देखे हुए हस्ताक्षर कैसे कर दिए। उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप ही का हुक्म है, इसीलिए हस्ताक्षर कर दिए। खलीफा ने कहा कि न्याय के पथ पर पदासीन होकर आपने शरीयत के विरुद्ध काम किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पद पर किसी दूसरे की नियुक्ति कर दूँ। खलीफा के सलाहकारों ने इमाम अबू हनीफा, हज़रत सुफियान सूरी, हज़रत सुरैया और हज़रत मशहर के नाम काजी के पद के लिए पेश किए। और जब बुलावे पर चारों लोग दरबार की ओर चले तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मैं किसी बहाने से ये पद स्वीकार नहीं करूँगा, और सुफियान तुम भाग जाओ, और महशर तुम पागल बन जाओ। इस तरह से सुरैया को इस पद के लिए चुन लिया जाएगा। हज़रत सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हो रास्ते ही से भाग गए, और जब ये तीनों दरबार में दाखिल हुए तो खलीफा ने इमाम अबू हनीफा को काजी का पद स्वीकार करने का आदेश दिया। लेकिन आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं अरबी नस्ल से नहीं हूँ, इसीलिए अरब सरदार मेरे फतवों को अप्रमाणित मानेंगे। लेकिन उस समय जाफ़र भी दरबार में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि काजी के लिए नसब की ज़रूरत नहीं बल्कि इल्म की ज़रूरत है। आपने फरमाया कि ये सही है, लेकिन मैं अपने अंदर इस महान पद की योग्यता नहीं पाता। खलीफा ने कहा कि आप झूठे हैं,
आपने फरमाया कि यदि मैं झूठा हूँ तो फिर एक झूठे को ये पद नहीं दिया जा सकता, और यदि मेरी बात सही है तो इसमें काजी होने की योग्यता ना हो। वो खलीफा का नायब या काजी कैसे हो सकता है? जिसके बाद खलीफा ने हज़रत माशर को ये पद स्वीकार करने को कहा, लेकिन वो पागल बन गए थे। दौड़कर खलीफा का हाथ पकड़ा और उसके बीवी बच्चों का हाल चाल मालूम करने लगे। खलीफा ने दीवाना समझकर उनको भी छोड़ दिया, लेकिन हज़रत सुरेहा से आग्रह किया गया तो उन्होंने ये पद स्वीकार कर लिया, लेकिन इमाम अबू हनीफा ने सारी उम्र उनसे मुलाकात न की। सूझबूझ कुछ